बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से लेकर इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंक्रेडिबल फास्ट में चलेंगे, क्लियर लॉन्ग टर्म में वीडियो समझने वाले हैं कि एक्चुअली हम ये फंड कहां से इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, मैं सपने में आपके विश्वास करता हूं कि आपको बिजनेस कर सकते हो। आपका जो आइडिया है वो मार्केट में आ जाएगा तो तहलका मचा सकता है, बवाल मचा सकता है। लेकिन इनिशियली अभी हमें फंड नहीं मिल रहे हैं, कुछ इसके पीछे रीजन है। अब वो रीजन क्या है हम समझेंगे और फंड कहां से इकट्ठा करेंगे ये भी बताऊंगा आपको। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास ये आता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में जो सपना है वो 1.5 लाख में स्टार्ट होगा और 1.5 लाख कोई देने के लिए तैयार नहीं। आप ही बताओ मुझे कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए है और आपसे कोई कहे कि मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो बिजनेस करने के लिए, तो क्या आप दे दोगे उसको? नहीं दोगे, क्योंकि पहले तो वो सीख रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला टारगेट आपका छोटा का टारगेट होगा। कितने का? छोटा का टारगेट बनाओ। 1.5 लाख एक ही बार में नहीं, छोटा टारगेट बनाओ। फाइले आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या समझते हैं हम। पैसों का जुगाड़ करना ही फंड रेजिंग कहलाता है। यानी कि आप वो आपके दोस्त से लेकर आ सकते हो, अपने भाई से लेकर आ सकते हो, बड़े ब्रदर से लेकर आ सकते हो, टीचर से लेकर आ सकते हो, गर्लफ्रेंड से लेकर आ सकते हो, बॉयफ्रेंड से लेकर आ सकते हो, अपने अपने किसी कलीग से लेकर आ सकते हो, सीनियर से लेकर आ सकते हो, जूनियर से लेकर आ सकते हो। कहीं से भी लेकर के आओ, पैसे का जुगाड़ करना ही फंडामेंटली फंड रेजिंग कहलाता है। अब आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए और इसी के लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हो। अब ऑफिशियली समझना इसको कि एक स्टार्टअप होता है जो अपने आइडिया को एग्जिस्ट करता है और उस आइडिया को एग्जिस्ट कराने के बाद वो फंडिंग एजेंसी के पास जाता है, जहां पर वो अपने आइडिया को समझाता है। बेसिकली उसमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी मार्केट कितनी बड़ी है, हम कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, हमारा रेवेन्यू क्या है, आगे का हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है, हम कितनी की मार्केट को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली यही सारी चीजें बताते हैं। अगर फंडिंग एजेंसी को अच्छा लगा तो इनको पैसा देती है और किसी किसी केस में बहुत ज्यादा फंड मिल जाते हैं, लेकिन आपको कोई फंड नहीं मिलता। अब रीजन तो पहला मैंने बता दिया। अब इसके बाद आप ना सोचते क्या हो कि 1.5 लाख रुपए लगा करके स्टार्ट करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है। तो टारगेट बड़ा नहीं छोटा। आप समझना बात को कि पहला टारगेट आपका कितना होना चाहिए? 10,000 का टारगेट बनाओ। अब उस 10,000 में आप कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करो जिसको दिखा करके आप आगे के फंड लेके आने वाले हो। उदाहरण के तौर पर समझते चलिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब कोचिंग सेंटर 10 में नहीं बल्कि 5 में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 4 बेंच लगने वाली, 500 की बेंच बनती है, तो लाइट लगेगी और व्हाइट बोर्ड लगने वाला है। ज्यादा स्टार्ट इन्वेस्ट करके मत स्टार्ट करो, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करो। इनिशियली अगर हम 20 स्टूडेंट को आपने एक्वायर कर लिया, केवल 20 स्टूडेंट की मैं बात करूं, अगर 250 भी फीस आप रख रहे हो तो टोटल मिला के 5,000 का एक महीने की इनकम आपकी बन गई। 5,000 लगाया और एक महीने चलो गैप कर दो, एक महीने बाद आपने 5,000 इकट्ठा कर लिए, वापस कर लिया, उसके बाद आपका पैसा रूटीन बन जाएगा। 5,000 आता जा रहा है। अब अगर आप कहोगे मुझे 2 लाख में ये डिजिटल बोर्ड लेना है, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा, चाहे वो के घर वाले हो, चाहे कोई बाहर वाला हो, कोई दोस्त हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अगर फिर भी आपको मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सपने को अपने जिंदा रखो। आपकी लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज ये सारी आने वाली हैं। वीडियो को देखते चलिए। अब यहां पर क्या होगा, आप 5,000 आ रहा है आपका, ठीक है। अब स्टूडेंट बढ़ेंगे भी तो, लेकिन आप 5,000 का एक्यूरेट लेके चल रहे हैं। अब 5,000 आप 10 महीने तक बचाओ, कितना हो गया? 50,000 हो गया। 50,000 हुआ कि नहीं? और जब 5,000 हमारा बचा, 10,000 इकट्ठा किए थे ना, तो 5,000 जो बचा उसको इन्वेस्ट करो। उसमें जैसे आने जाने का खर्च हो गया, रेंट हो गया, तो उसको दो। जो बच्चे बढ़ रहे हैं उसका भी उसमें इन्वेस्ट कर दो। 5,000 आप हर महीने बचाओ, 10 महीने में आपने 50,000 इकट्ठा कर लिया। अब आपके पास किसी के पास जाओ, उससे बोलो कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं, 40,000 आपसे चाहिए, ये काम मैं करने वाला हूं, सबसे ज्यादा पैसा मेरा लग रहा है, डूबेगा तो मेरा भी डूबेगा। अब बताओ मुझे कौन पैसा नहीं देगा? आपको जरूर देगा, क्योंकि 50,000 उसमें आपका भी लग रहा है। तो ये फंडामेंटल आप अपना अपनी लाइफ में कि किस तरीके से आप फंड रेज को कर सकते हो। देखो, मैथमेटिक्स को समझो। एक ही बार में कोई पैसा नहीं देगा आपको, क्योंकि वो आपके सपनों पर बिलीव नहीं करते हैं। आप खुद के सपनों पर बिलीव करते हो, तो आप मेहनत करो। थोड़ा सा डिले होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करो, दिखाओ कि हाँ ये चीज है और यहां से पैसे आ रहे हैं, तब हम उसको अगले वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी आप कहोगे कि भाई मैं तो 1.5 लाख वाला बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन आप गणेश भाई यहीं पर फंसा दिए। नहीं सर, अगर ये अच्छा चल गया तो इसको काम करो, नहीं तो अगर आपके पास पैसे आ जा रहे तो आप उस बिजनेस में चले जाओ, ये किसी को हैंड ओवर कर दो, डेलीगेट कर दो। सिंपल चीज है। तो इस तरीके से अगर आप फंड रेजिंग करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो। अब सारी चीजें हो गई, अब जाओगे कहां पर? मेन पॉइंट आता हूं। फैमिली, फ्रेंड, फूल, तीन ही लोग हैं जिनके पास आप जाओ जहां पर आपको खतरा नहीं मिलेगा और कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। देखो, अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो वो कंपनी में पैसा जरूर लगाते हैं, लेकिन कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, प्रॉफिट में भी शेयर लेते हैं वो। अगर आप अपने फ्रेंड के पास जाते तो वो आपको पैसा देगा, हिस्सेदारी बहुत ही कम केसेस में मिलेगा, या फिर पैसे नहीं दे पाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है,
ठीक है, तो पहला फ्रेंड हो गया, दूसरा हो गया फैमिली। फैमिली के पास भी जाओ, फैमिली में कोई ना कोई आपकी सहायता कर देगा। यहाँ पर भी आप उनसे कह सकते हो थोड़ा सा रुक जाओ मम्मी या फिर भाई जी, भैया जी, चाचा जी, थोड़े समय के लिए रुक जाओ, पैसे हम इकट्ठा कर लेंगे तो दे देंगे आपको। तो यहाँ पर कोई ज्यादा रिस्क नहीं होगा। और तीसरा आता है फूल। अब यहाँ पर आप जाओगे उस व्यक्ति के पास, देखो कि जो आपके आइडिया से मैच कर रहा है। अगर उसके पास पैसा तो उसको अपने आप में मिलाओ, उसकी तारीफ करो, उसको अपने आप में मिलाओ और उससे पैसे लेकर अपने बिजनेस में लगाओ, उसको दिखाओ कि हम ये चीजें करने वाले हैं। और वाकई में बहुत बड़ी मार्केट कैप है सर, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वाकई में अगर रिवॉल्यूशन है तो गेम चेंज कर सकते हो और आपकी कंपनी में $1 बिलियन बिजनेस की कंपनी बन सकती है। देखिए, सोच बड़ी रखो, कदम छोटे छोटे करो, अपने बड़े गोल को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करो। तो मैंने इस तरीके से बताया कि 1.5 लाख का जो बिजनेस था, आपने 10 महीने पैसे बचाए, 50,000 हो गए, 50,000 अपना लगाओ और उसके बाद 1 लाख या फिर 40,000 दूसरे से लेकर आओ। छोटे इन्वेस्टमेंट 60, 70, 80 हजार में स्टार्ट करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उसको बड़ा कर सकते हो। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल गई होगी फंड रेज कहां से करना है और इस सवाल का जवाब। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, मैंने कोचिंग स्टार्ट करने की जो बात करी थी उसको मैंने वीडियो बनाई कि कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में दे दे रहा हूं। यहां पर भी जाकर आप देख सकते हो कि एक्चुअली में अब काम कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अभी हमारा 250 टारगेट लेकर, पहला हमारा 250 टारगेट है, 3 सब्सक्राइबर बचे हुए, 247 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3 सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 250 हमारा पहला टारगेट अचीव करवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, गणेश इंडिया, बड़ा बिजनेस।